एक लड़के को किन्नरों का शौक रहता है। वह जिस भी खूबसूरत किन्नर को देखता था, शादी हो, विवाह हो, किसी भी फंक्शन में जहां वह जाता था, अगर उसे कोई भी किन्नर दिखाई देता था, तो उन किन्नरों से वह दोस्ती का हाथ बढ़ाता था और उनके साथ उठना बैठना शुरू कर देता था। ऐसे ही एक किन्नर के साथ उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्ती अब धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, और जब प्यार में बदलती है तो एक दिन एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। और जब कत्ल की हकीकत लोगों के सामने आती है, तो लोग उस हकीकत को सुनकर बेहद हैरान रहते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजधानी पटना की। पटना में एक थाना लगता है, आलमगंज थाना। आलमगंज थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है, मछली बाजार बोलते हैं, मछुआ टोला। मछुआ टोला मछली बाजार के पास एक किन्नर बहुत प्रसिद्ध रहती है, जिसका नाम रहता है उषा। उषा इतनी सुंदर रहती है कि जो भी उसे देखता था उसका दीवाना हो जाता था। हर कोई उस उषा नाम की किन्नर से दोस्ती करना चाहता था। उसके हजारों चाहने वाले होते हैं, और वह जिस किसी व्यक्ति से बात करती थी तो लोग उसकी बातों में आ जाते थे, क्योंकि वह बातों से लोगों का दिल जीत लिया करती थी। इसी बीच एक नवीन नाम का लड़का, काफी दबंग टाइप का लड़का रहता है, युवा नेता भी रहता है, एक विशेष पार्टी से, सुपौल का रहने वाला होता है। उसके क्षेत्र सुपौल में उषा किन्नर एक दिन किसी प्रोग्राम से जाती है। जब वहां पहुंचती है, प्रोग्राम होता है, तो नवीन, जो इसे किन्नरों का काफी शौक रहता है, किन्नरों के साथ उठना बैठना उसका रहता है, बहुत सारे किन्नर उसके दोस्त रहते हैं, बहुत से किन्नरों के साथ उसने कई बार रातें भी गुजारी थी। अब इसी बीच नवीन की मुलाकात होती है उस उषा नाम की किन्नर से। जब उसे देखता है तो उसे देखता ही रहता है। उसे लगता है कि आज तक उसने ऐसी किन्नर लड़की नहीं देखी है। अब वह उसके आगे पीछे घूमने लगता है, और जिस क्षेत्र में उषा गई थी उस क्षेत्र में उसका काफी धौंस रहता है, दबंगई चलती थी। अब उषा से वह मिलने का पूरा मन बना चुका था। उषा जैसे ही स्टेज पर जाती है, वह उसके आगे पीछे घूमने लगता है। अब उसके साथ वह बातें करना चाहता था, लेकिन उषा उसे समय नहीं दे रही थी। उषा भी अपने आप में बेहद खूबसूरत थी, उसके भी बहुत सारे चाहने वाले थे। अब इसी बीच प्रोग्राम खत्म होता है तो नवीन उषा के पास जाता है और उषा से बातचीत करने लगता है, और उषा से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब उषा को भी लगता है कि नवीन काफी अच्छा लड़का है, और उषा नवीन से दोस्ती कर लेती है। दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं। नंबर आदान प्रदान करने के बाद उषा वहां से अपने शहर पटना चली जाती है। पटना आने के बाद अब फिर से उसका रोजाना का वही काम रहता है कि जिसके घर भी शादी विवाह रहता, या जिसके घर नई नई दुल्हन आती, उसके घर वह शगुन के तौर पर जाती और आशीर्वाद वगैरह देकर पैसे लेती थी, और पैसे लेकर अपने घर चली जाती थी। अब एक दिन करीब रात को 7 बजे उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। जब वह फ़ोन रिसीव करती है तो पता चलता है कि कॉल किसी और का नहीं, उसके दोस्त सुपौल का रहने वाला नवीन का है। नवीन उससे बातचीत करता है, कई घंटों तक बात करता है, और वह कहता है कि वह उससे मिलना चाहता है। अब उषा उसे समय दे देती है। अगले दिन नवीन 4 व्हीलर कार से उसके घर पहुंचता है, उसके कमरे पर जहां वह रहती थी। जाने के बाद अब अंदर जाकर दोनों बैठकर बातचीत करते हैं। अब वह बार बार उषा से बातचीत तो कर रहा था, लेकिन उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, और उषा उतनी ही दूर रहने की कोशिश कर रही थी। अब उस हमेशा उसके पास एक पिस्टल और भी कई सामान रहते थे। अब उषा को डर भी लगता था, लेकिन इसी बीच बातचीत करते करते अब उषा को ऐसा लगने लगा कि यह लड़का काफी अच्छा है। अब उसे वह दिल दे बैठती है, और इधर नवीन भी उसे चाहने लगता है। दोनों की चाहत अब इस कदर आगे बढ़ने लगती है, इस तरह पटरी पर दौड़ने लगती है कि दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। अब अक्सर कर सुपौल में बहुत कम रहता था नवीन,
अब सुपौल छोड़कर वह बस काम से सुपौल अपने गांव जाता था और अपने शहर को छोड़कर अब अक्सर कर वह पटना में ही रहने लगता है। आते जाते अक्सर उषा के कमरे पर जाता था, उषा से बातचीत करता था। उषा को लेकर एक दिन वह रेस्टोरेंट घूमने के लिए जाता है। जब रेस्टोरेंट घूमने के लिए जाता है, उषा के साथ खाना पीना खाता है तो उषा से बातचीत होती है। उषा कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नवीन कहता है मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बहुत जल्द एक डेट देखकर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन नवीन को समाज की भी पड़ी थी कि अगर वो एक किन्नर से शादी कर लेता है तो लोग क्या कहेंगे। और इधर किन्नर इस कदर दिलो जान से चाहती थी कि उसके ऊपर सब कुछ लुटा देने को तैयार थी। एक रात नवीन उसके साथ रुकता है उसके कमरे पर और उसके साथ पूरी रात गुजारता है। सुबह होती है तो किन्नर अपने साथ नवीन को लेकर बैंक जाती है। बैंक से कुछ पैसे निकालती है तो नवीन उसका पासबुक देखता है, उसमें काफ़ी सारे पैसे रहते हैं, कई लाख रुपए रहते हैं। वह पूछता है कि आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं उषा, इतने पैसे कहाँ से आता है। उषा बताती है कि यह सब आप ही जैसे लोगों की देन है, जिसके घर भी शादी विवाह होता है हम जाते हैं, हमारा प्रोग्राम लगता है तो वहाँ से जो पैसा मिलता है तो मैं इकट्ठा कर देती हूँ और थोड़ा बहुत पैसा उसका एक भतीजा है अनिल, उसको दे दिया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब वह निशा से इस कदर प्यार करने लगा था कि वो चाहता था कि निशा सिर्फ उसकी रहे और किसी की न रहे, किसी से उसकी मुलाकात ना हो। अब उसके साथ वह लिव इन रिलेशन में रहने लगता है। आसपास के सभी लोग जान जाते हैं कि नवीन और उषा एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। समय गुजरता रहता है। एक दिन किसी काम से नवीन अपने गांव सुपौल चला जाता है। जब सुपौल में जहां पर उसका गांव था वहां कई दिनों तक रहने लगता है। इसी बीच उषा उसे फोन करती है तो पता चलता है कि वह गांव है, काम पे बिजी है, कुछ दिन बाद लौटेगा। अब इधर उषा परेशान हो जाती है, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। उषा किन्नर उसे फोन करती है और कहती है कि आज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आज बहुत जरूरी मुलाकात करनी है। अब उसकी बेकरारी देखकर नवीन भी नहीं रह पाता है। नवीन कहता है ठीक है, मैं आज ही मैं तुम्हारे कमरे पर आता हूँ। अब वह अपनी फोर व्हीलर लेता है और पटना पहुंचता है उसके कमरे पर। कमरे पर जाने के बाद दोनों एक दूसरे से बैठकर बातचीत करते रहते हैं। तभी नवीन के मुंह से बदबू आती है शराब की। उषा कहती है तुम शराब भी पीते हो क्या। अब इधर नवीन कहता है हाँ, हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि थोड़ा बहुत पीना पड़ता है और आजकल समाज में कौन नहीं पीता है। अब जैसे ही यह बात उषा सुनती है तो उषा कहती है कि आज मुझे भी नशा करने को दिल चाहता, मन कर रहा है, आज मैं भी नशा करना चाहती हूँ। अब नवीन यह बात सुनकर बहुत खुश होता है। वह जाता है अपनी कार में रखी हुई एक दारू की बोतल लाता है और दोनों दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद पूरी रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। अब अगले दिन सुबह होती है, वैसे ही कुछ और किन्नर उसके कमरे पर आते हैं और उषा से साथ चलने की बात कहते हैं। तभी वहाँ नवीन उषा को जाने से मना कर देता है, कहता है कि नहीं, आज से तुम ये सब काम नहीं करोगी, अब तुम मेरे साथ रहोगे। अब उधर उषा समझ नहीं पा रही थी उसकी बातों को, वो अपने किन्नर साथियों को जाने के लिए कह देती है। इधर उसके साथ कमरे पर रहती है। फिर उसके बाद नवीन उसको लेता है और पूरे शाम, दोपहर से लगाए शाम तक, रातों तक उसके साथ शहर में घूमता रहता है। अब उसे लेकर वह कमरे पर आता है, फिर से कमरे पर उसके साथ समय गुजरता है। एक दिन धीरे धीरे देखते देखते 20 दिसंबर 2021 की रात को वह उसके साथ बैठकर बातें कर रहा था। इसी बीच वो थोड़ा नशा करता है और उषा को भी शराब वगैरह पिलाता है। जब वो नशे में होने लगती है तो नवीन कहता है कुछ मजा नहीं आ रहा है। अब उषा कहती है कि और क्या पियोगे, जान लोगे क्या। तभी नवीन कहता कि आज तो जान लेनी ही पड़ेगी। अब वह जाता है, कुछ पाउडर की छिल्लियां लेकर आता है और बैठकर दोनों स्मैक के नशा करने लगते हैं, चरस जैसा नशा करने लगते हैं और उषा को भी वह ओवरडोज दे देता है। अब उषा ओवरडोज ले लेती है। ओवरडोज लेने के बाद अब उसके साथ वो सो जाती है। अब
2 दिन गुजर जाते हैं। इधर उसका भतीजा अनिल फोन कर रहा था, लेकिन फोन रिसीव नहीं हो रहा था। अब 2 दिन हो जाते हैं, फोन रिसीव नहीं होता है, तो उसे घबराहट होने लगती है कि भाई उसकी बुआ के साथ आखिर कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। अब उसके पास सिर्फ बुआ का ही नंबर रहता है। वह फौरन ही अब अपने जहां उषा रहती थी, आलमगंज थाना, वहां वह फोन करता है। आलमगंज थाने में जब फोन करता है तो वह सारी बात बताता है कि उसकी एक किन्नर बुआ है उषा, जो वहीं पर रहती है। एड्रेस भी बताता है और बताता है कि 2 दिनों से उसकी बातचीत नहीं हो रही है और किसी को उसका कुछ खबर भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। अब जैसे ही पुलिस अनहोनी की बात सुनती है तो पुलिस भी सकते में आ जाती है। अब पुलिस उसके बताए हुए एड्रेस पर जाती है। जाने के बाद आसपास लोगों से पूछताछ करती है तो लोग बताते हैं कि सामने वाला घर उसी का है। अब सेकंड फ्लोर पर मकान रहता है। पुलिस ऊपर जाती है उसके मकान में तो देखती है ताला बंद है, लेकिन तभी पुलिस को कुछ अजीब तरह की बदबू आती हुई महसूस होती है। अब महसूस जब बदबू होने लगती है तो पुलिस को कुछ शक होता है। अब पुलिस तरह तरह की शक पालने लगती है और फौरन ही दरवाजे पर ताला बंद रहता है। ताले को तोड़ती है। ताला तोड़ने के बाद पुलिस अंदर दाखिल होती है और अंदर दाखिल होकर कमरे में देखती है तो सारा सामान बिखरा पड़ा है, मानो कोई डकैत, कोई चोर घुसा हो घर में। और जैसे ही उसके हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि खून के छींटे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, दीवालों पर छींटे पड़े हैं और उसके बाद उषा की बॉडी वहां पड़ी हुई है और उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं। अब पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और बॉडी को कब्जे में लेकर नालंदा मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि काफी ज्यादा ओवरडोज नशा लेने की वजह से उसकी मौत हुई थी और इसी समय जब ओवरडोज जब था उसी समय उसके ऊपर कई बार धारदार हथियार से वार भी किए गए थे ताकि वह बच न सके। अब पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। इधर नवीन को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका का कत्ल कर दिया गया है। वह अभी बेहद परेशान रहने लगता है। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी प्रेमिका का कत्ल किसने किया है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, करीब 2 दिनों तक जांच पड़ताल करती है, कुछ खबर नहीं मिलती है। पुलिस को प्रथम दृष्टया यही लगता है कि मामला लूटपाट का है। कोई व्यक्ति लूटने के मकसद से आया था और उषा से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद घर में लूटपाट की और सारे सामान लेकर हत्या कर फरार हो गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। उसकी हत्या की गई थी, उसको ओवरडोज दिया गया था। अब पुलिस ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो उसके कमरे पर आता हो, उससे बातचीत करता हो और जो नशेड़ी टाइप का हो, क्योंकि चरस वगैरह, स्मैक वगैरह कोई आम आदमी नहीं यूज कर सकता है। तभी कुछ पड़ोसी बताते हैं कि एक काफी दबंग टाइप का व्यक्ति आता है इसके पास, जो थोड़ा नेता टाइप का है और वह आकर इसे हमेशा लेकर घूमता रहता था। दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे। अब पुलिस उसका नाम पता करती है तो पता चलता है कोई और नहीं बल्कि नवीन है। अब पुलिस नवीन की कॉल डिटेल्स निकालती है, कॉल ट्रेस करती है तो पता चलता है कि उसका लोकेशन विस्को मान कॉलोनी में मिलता है। अब पुलिस उसके लोकेशन पर जाकर उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे थाने लेकर आती है। थाने लाकर उससे पूछताछ करती है। बट पूछती है पुलिस की, आखिर उषा के कत्ल के बारे में तुम क्या जानते हो? नवीन कहता है, मुझे साहब कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जब उसकी गाड़ी की तलाशी पुलिस लेती है तो उसकी गाड़ी से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 85 ग्राम स्मैक मिलते हैं, यानी कि नशे की दवा। अब पुलिस यह सब देखकर हैरान रह जाती है। अब पुलिस उसके बारे में पूरी डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वह एक अपराधी छवि का व्यक्ति है, किसी विशेष पार्टी का नेता भी है, नेतागिरी भी करता है और उसी व्यक्ति ने ऐसा किया होगा क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस नशे की बात की गई थी वह स्मैक ही था। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ करती है तो सारी बात बता देता है। वह टूट जाता है और बताता है कि वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह नशे का आदी था, उसके पास पैसों की कमी हो गई थी। तभी उसे पता चलता है कि उषा के पास कई लाख रुपए हैं और उसके पास ढेर सारे गहने भी हैं।
इसी लालच में वो आ गया था और जानबूझकर 20 दिसंबर की रात को उसने उसको ओवरडोज दिया। और जब ओवरडोज के नशे में वो हो गई तो नवीन ने उसका चाकू से गोप कर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद वहां से वह सारे सामान लेकर और सबूत के तौर पर कुछ भी ना मिले, लोगों को शक हो कि कहीं कोई लूटपाट के मकसद से आया था, पुलिस को भरमाने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए उसने सारे सामान को कमरे में इधर उधर बिखेर दिया और बिखेरने के बाद वहां से फरार हो गया। अब पुलिस उसकी गवाही लेती है, जो भी वह बोलता है उसको रिकॉर्ड करती है और उसके जो पिस्टल वगैरह जो सामान मिला था सारे सबूतों को इकट्ठा करती है और उसे जेल भेज देती है। तो साथियों, मैं ये कहानी आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वह व्यक्ति रिहा होकर बाहर आया है और तरह तरह की चर्चाएं भी हैं कि नवीन ने इस केस में, नवीन को जेल हुई थी और आज बाहर आया हुआ है, बेहद खुश नजर आ रहा है। और जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हें कोई अपनी प्रेमिका को मारकर कोई तकलीफ हुई कि नहीं, तो भी नवीन ने कहा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत थी, वो पूरा हुआ। लेकिन एक व्यक्ति इतना अंधा कैसे हो सकता है, पैसों के लिए किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है कृष्णा नाग है, मेरठ से, बेचू अंसारी हैं, सिवान बिहार के रहने वाले हैं, राहुल सिंह जी हैं, आज इनका जन्मदिन है, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। राहुल सिंह जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल राजस्थान के रहने वाले हैं। शाहिल खान हैं, ये भी बनारस के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसे लगी जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी साथी अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथी इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।